कौन कौन से एंट्रीज हो सकते हैं हमारे डिफेंस एग्जाम को जाने के लिए। सबसे बेहतरीन एंट्री मानी जाती है दैट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपके पास 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है। आप या तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आप सीडीएस की एग्जाम दे सकते हो। सबसे प्यारी एंट्री मानी जाती है एफकेट। एफकेट को अब तक कंसीडर किया जाता था इजीएस्ट वे टू बिकम ऑफिसर, लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर टफ है तो बच्चे थोड़े से हिल गए हैं, बाकी कोई बात नहीं। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। मेरे भाई, बहुत से बच्चों की समस्याएं होती हैं कि सर कौन कौन से एंट्रीज हो सकते हैं हमारे डिफेंस एग्जाम को जाने के लिए। वैसे तो बहुत से एंट्रीज हैं, इसमें हम कुछ लिमिटेड एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके मन में यह भी सवाल आता है आखिर सर अंतर क्या है, अंतर क्या है इन सारी एंट्रीज में, एनडीए में, सीडीएस में, एफकेट में, और हमारे लिए बेस्ट एंट्री कौन सी होगी। जैसे कुछ बच्चे जिनका सपना था नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का बट वो नहीं जा पाए, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो बच्चे जो अभी 10th में हैं और फौज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं बाकायदा, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर फटाफट से रिचुअल पूरा कर दीजिए, जयकारा लगा दीजिए, क्या भारत माता की जय। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही हम इस वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे बेहतरीन एंट्री मानी जाती है दैट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इससे बेहतरीन एंट्री कुछ हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से भी, और सबके हिसाब से भी यही होगा, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में आपने 12th पास करी है। 12th पास करने के साथ ही आप जा सकते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत ही कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चे कॉलेजेस में जाके आवारागर्दी करेंगे, उस उम्र में आप एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे होंगे, है ना। एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। इससे बेहतरीन चीज क्या होगी? 16.5 से 19.5 जो होता है वो एज लिमिट होता है ज्वाइन करने का। आप क्लास 12th ही नहीं, जब आप क्लास 12th में रहेंगे तभी आप एलिजिबल हो गए हैं, उस समय दे दीजिए। और क्लास 12th पास करते आपने अगर सब कुछ क्लियर कर लिया तो आप एकेडमी पहुंच जाएंगे। जो पहला स्टेप होता है मेरे भाई, वो होता है इसका क्या? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के लिए आइदर यू शुड बी इन 12th और पास क्लास 12। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो किसी भी स्ट्रीम से रहो, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से रहो। ये नहीं कि अगर हम आर्ट्स है तो हमने नहीं ज्वाइन कर सकते, हम फौज बिल्कुल कर सकते हैं, बट आर्मी। परंतु अगर आप नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपके पास 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है, नेवी और एयरफोर्स के लिए। रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर उसके बाद मेरिट इन अगर हो गया तो फिर ट्रेनिंग एनडीए में, और उसके बाद आपके रिस्पेक्टेड एकेडमीज डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से फोर्स में जाने वाला। आप आर्मी जाओगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवी जाना है तो इंडियन नेवल एकेडमी, और एयरफोर्स जा रहे हो तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में आप चले जाओगे अपनी फाइनल ट्रेनिंग के लिए। फायदा क्या होता है? अर्ली एज में, बहुत कम उम्र में आप डिफेंस ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पास लंबा करियर होने का चांसेस है, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, आप एक्सप्लोर ज्यादा करते हो, है ना। यह सबसे बेहतरीन चीज है। दूसरी एंट्री जो सबसे फेमस है स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में, वो है सीडीएस। जब हमने सीडीएस की बात करें तो सीडीएस बिल्कुल एनडीए की तरह ही, आपको रिटन एग्जाम देना है, लेकिन अब यहां पे ग्रेजुएशन की बात होती है। आप या तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आप सीडीएस की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जब हम एज की बात करते हैं 20 to 25 ईयर, ये ज्वाइनिंग एज है कि 20 साल से ऊपर और 25 साल से कम आपके होने चाहिए जब आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमी। जब हम आईएमए और ओटीए की बात करते हैं, देखिए 3 एकेडमीज है, आईएमए, ओटीए, 4 एकेडमीज है, आईएमए या ओटीए, आईएनए या एफए। ओटीए के लिए आप मैथ्स नहीं देना है, आपको ओटीए के लिए आपको मैथ्स नहीं देना है। आईएमए, आईएनए और एफए के लिए आपको मैथ्स का पेपर भी देना पड़ता है, उसमें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आईएमए ओटीए के लिए आप कोई भी ग्रेजुएट हो चलेगा। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग होना जरूरी है, बीटेक करना जरूरी है। जब हमने एफए की बात करी मेरे भाई, फ्लाइंग के लिए फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगेन प्रोसेस सेम है, रिटन एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल, और उसके बाद आपका मेरिट, और अगर आप मेरिट इन हो गए तो फिर यू विल गो फॉर दी ट्रेनिंग, ठीक है। आगे बात करें, अगली जो सबसे प्यारी एंट्री मानी जाती है एफकेट। एफकेट को अब तक कंसीडर किया जाता था इजीएस्ट वे टू बिकम ऑफिसर, लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर टफ है तो बच्चे थोड़े से हिल गए हैं, बाकी कोई बात नहीं। एफकेट को इजीएस्ट वे टू बिकम ऑफिसर बोला जाता क्योंकि एग्जाम इसका बहुत इजी होता था। कंडक्टिंग, पहले तो सीडेक करता था, अब कंपनी चेंज हो गई, अब टेंडर चेंज हो गया कंडक्ट कराने वाला। अगेन आफ्टर ग्रेजुएशन और आइदर यू शुड बी इन ग्रेजुएशन। 20 to 26 ईयर, अब ये जो 20 to 26 ईयर, ये अलग अलग चीजों के, जैसे फ्लाइंग के लिए 24 ईयर में ही फ्लाइंग की एंट्री बंद हो जाती है। 24 से ऊपर अगर आप हो गए तो फिर आप फ्लाइंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो ये जो 26 साल है, ये अलग अलग एंट्रीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हो। आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हो, आप टेक्निकल के लिए जाना चाहते हो,
आप एडम के लिए जाना चाहते हो, आप लॉजिस्टिक के लिए जाना चाहते हो, आप एजुकेशन कोर के लिए जाना चाहते हो, किसके लिए जाना चाहते हो, तो एग्जाम सबका सेम होता है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है, उस पर हम डिटेल में अलग वीडियो में बात कर लेंगे। मेल और फीमेल हर कैंडिडेट दे सकता है, यहां पे कोई नहीं है कि केवल मेल ही दे सकते हैं या फीमेल भी दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद यह भी एक बेहतरीन एंट्री है जो आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इस एंट्री को, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी जा सकते हैं। ब्रांचेस जब यहां पे फ्लाइंग लिखा हुआ है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में बहुत सी चीजें आ जाती है, एडम, लॉजिस्टिक, एजुकेशन कोर, है ना। अभी एक और ब्रांच आ गया जिसको हम बोलते हैं वेपन सिस्टम, वो भी बहुत प्यारा ब्रांच, वो भी बहुत प्यारा ब्रांच है। वेपन सिस्टम में भी आप जा सकते हो। जब हमने सिलेक्शन प्रोसेस का बात करा तो आपको एफकेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एफकेट के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एएफएसबी के लिए जाते हो, फिर आप मेडिकल क्लियर करते हो, फिर आप मेरिट इन होते हो, और मेरिट इन होने के बाद फिर अपने एयरफोर्स एकेडमी आप चले जाते हो ट्रेनिंग के लिए मेरे भाई। ठीक है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका क्लियर गोल है, क्लियर मोटो है कि भैया हमें इंडियन एयरफोर्स ही जाना है, हमें इंडियन एयरफोर्स ही जाना। उनके लिए इनसे बेस्ट एंट्री मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि सीट्स भी अच्छी खासी होती है इसमें, सीट्स भी अच्छी खासी होती है इसमें। हाँ, बट अभी पीसी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया एफकेट एंट्री से। यहां से आपको मोस्टली एसएससी ही मिलता है, एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे कि परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है। तो मोस्टली इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता है। एक और बेहतरीन इंडिया 12th पास बच्चों के लिए टीईएस, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके मन में है कि भैया हमें इंजीनियरिंग भी करना है परंतु हमें फौज भी जाना है ना, तो उनके लिए इससे बेस्ट एंट्री नहीं हो सकती। आपने क्या करना है, आपको 12th में पीसीएम लेना और जेई का एग्जाम देना। क्या करना है, जेई का एग्जाम देना। जेई में आपको अच्छा स्कोर करना, ठीक ठाक रैंक लाना, 12th में आपको ठीक ठाक स्कोर करना है, और फिर उसके बाद जब फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म भर देना। शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप सीधे ही एसएसबी देने जाते हो, उसके बाद आपको अलग से कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता, है ना। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हर बच्चा आईआईटी एनआईटी नहीं जाता है, स्पेशली जेई एस्पिरेंट हर बच्चा आईआईटी एनआईटी तो नहीं जाने वाला, ये क्लियर है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाओगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस बुरे नहीं है, एक बार इसके लिए ट्राई तो कर सकते हो अगर आपका रैंक अच्छा आया है। अगर आपका रैंक ठीक ठाक है मेरे भाई तो एक बार इस एंट्री के लिए ट्राई करो और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहां पे कम उम्र में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करी जाएगी, आपको फौज के गुर सिखाए जाएंगे, इंजीनियरिंग तो सिखाई जाएगी, इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलेगी ही, लेकिन आप आर्मी में भी चले जाओगे, आपको वर्दी भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, रॉब, रुतबा, रिस्पेक्ट सब कुछ मिलने वाला है इस एंट्री के थ्रू। ठीक है, आगे बात करें जाए टीजीसी एंट्री के बारे में, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं बच्चे और कॉलेज के दौरान उनको लगा कि नहीं अब मुझे फौज जाना है, उनके लिए यह बेहतरीन एंट्री हो सकती है। आप इंजीनियरिंग के बाद जाते हो, इसमें अलग से कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, आप डायरेक्ट आपके कितने परसेंटेज है, कितना सीजीपी है आपके कॉलेजेस में, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग क्राइटेरिया होती है शॉर्ट लिस्टिंग की, सीजीपीए की, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद आप सीधा एसएसबी देने जाते हो। एज लिमिट 20 से 27 साल तक है। इसकी एक और बेहतरीन चीज अगर मैं बताऊं टीजीसी एंट्री की, आप अगर इस एंट्री से फौज ज्वाइन करते हो तो आपको 1 साल की सीनियरिटी मिलती है, 1 साल की सीनियरिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में किसी को 2 वर्ष लग रहे हैं, लेट्स से लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने में किसी को 2 वर्ष लग रहे हैं, अगर आप टीजीसी एंट्री से गए हो तो आप 1 साल में कैप्टन बन जाओगे, वो 1 साल की सीनियरिटी रहती है। ठीक है, यह बेहतरीन चीज है टीजीसी की। शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर, शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी, मेडिकल एंड बाकी की चीजें, बेस्ट है कि ये परमानेंट कमीशन है, परमानेंट कमीशन। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेस्ट है आपके लिए, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर क्विक अच्छा इसके अलावा एक और एंट्री जो इसमें मेंशन है मैं बता दूं, स्पेशली 12 वाले बच्चों के लिए जो जेई दे रहे हैं, आप नेवी टेक एंट्री भी ट्राई कर सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ सेम प्रोसेस है, आप जेई की एग्जाम देते हो, ठीक ठाक स्कोर करते हो, आपको आप फिर फॉर्म भरते हो, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग अगर हो जाती है तो सीधे एसएसबी देते हो इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए। एनडीए और टीएस आफ्टर 12 दे सकते हैं, सीडीएस एफकेट आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं, टीजीसी आप दे सकते हो ओनली आफ्टर इंजीनियरिंग। एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो आप एनडीए और एफकेट, सीडीएस भी दे सकते हो, बट एफकेट तो पार्टिकुलरली उनके लिए है जो एयरफोर्स वाले, एयरफोर्स पगलू है ना, उनके लिए एफकेट बेस्ट है। आर्मी आप एनडीए, सीडीएस, टीएस और टीजीसी किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत कम रूम में डिसाइड कर चुके हैं कि आपको फौजी जाना है, फौजी जाना, अफसर ही बनना, तो उसके लिए एनडीए, टीएस और नेवी टेक से अच्छी कोई एंट्री नहीं होती। ग्रेजुएट में जाकर डिसाइड करें तो सीडीएस, एफकेट और इंजीनियरिंग में अगर कर रहे हैं तो टीजीसी और एफकेट टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है
फाइटर पायलट बनने का, फ्लाइंग करने का, तो गो फॉर एफकेट एंड एनडीए। कम उम्र में एनडीए चले जाओगे बेस्ट है। सीडीए से भी आपको फ्लाइंग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीडीए से भी यू कैन गो फॉर फ्लाइंग। लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए, नॉट एवरीवन इज बोर्न टू सर्व द नेशन, सम आर ट्रेन्ड, टेस्टेड एंड चोजन। बात समझ में आई? सब लोग फौज के लिए नहीं बने होते, आपको चूज किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, फिर ट्रेन किया जाएगा एंड देन बैंग ऑन यू विल हैव दैट यूनिफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, सब में डिफरेंस क्या है। अगली वीडियो आप कौन सी भी चाहते हैं या किसी इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और आप डिटेल वीडियो चाहते हैं हर एंट्री के बारे में, तो डेफिनेटली डू लेट अस नो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उस पर भी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू जॉइन योर रिस्पेक्टेड अकेडमीज। तब तक के लिए जय हिंद।